गांव के बाहर यह पुरानी हवेली थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रवि हाथ में टॉर्च पकड़े हवेली के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह धीरे धीरे हवेली के गेट की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह गेट को खोलने की कोशिश करता है, गेट जोर से चरचराकर खुलता है। हवेली के अंदर धूल धूसरित फर्नीचर और मकड़ी के जाले चारों ओर फैले हुए थे। एक पुराना पेंडुलम क्लॉक अपनी जगह से हिलते हुए आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। जैसे ही रवि की नजर उस घड़ी पर पड़ती है, वह डर के मारे रुक जाता है और अचानक उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है जो फर्श पर पड़ी थी। वह डायरी उठाता है। डायरी के पन्ने धीरे धीरे खुलते हैं और रवि की आंखों के सामने खून जैसे स्याही से लिखा हुआ एक शब्द उभरता है, यहां कोई है। रवि डायरी को हाथ में थामे धीरे धीरे पढ़ने लगता है। जमींदार की पत्नी का एक धुंधला रूप जो रवि के पीछे दिखाई देता है। रवि जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह गायब हो जाता है। तभी अचानक पेंडुलम क्लॉक की झूलती हुई आवाज रुक जाती है। कमरे में घोर चुप्पी छा जाती है। रवि के दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। रवि अब और डर में था। अचानक उसने फर्श की लकड़ी के नीचे एक छुपा हुआ हिस्सा देखा। उसकी हाथ में एक लीवर था जिसे उसने धीरे धीरे खींचा। जैसे ही लीवर घूमा, लकड़ी के तख्ते खुल गए और नीचे एक छुपा हुआ कक्ष उभर आया। रवि ने नीचे झांका। वहां कंकाल की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और एक पुराने संदूक में सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने जैसे ही एक सिक्का उठाया, अचानक एक डरावनी आवाज आई। कमरे में सब कुछ हिलने लगा और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रवि की चीख हवेली में गूंज उठी। क्या रवि ने सच्चाई को उजागर कर दिया या वह भी हवेली का एक हिस्सा बन गया? यह जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें।